आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, पीठ और गर्दन का दर्द, ये सुनने में जितना आम लगता है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। ये सिर्फ एक शारीरिक तकलीफ नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा के काम, नींद और पूरी जिंदगी की क्वालिटी को बिगाड़ सकता है। तो आज हम इस एक्सप्लेनर के जरिए नर्व कंप्रेशन यानी नस दबने के पीछे के पूरे विज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद एकदम साफ है, बिना किसी मेडिकल jargon के इसके कारण, तुरंत राहत पाने के तरीके और पूरी रिकवरी के सफर को समझना। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये पीठ में लगातार दर्द या पैरों में सुन्नपन आखिर क्यों होता है? अक्सर हम इसे दिन भर की थकान मानकर इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये दर्द हफ्तों तक बना रहे या शरीर में सुई चुभने जैसी झंझनाहट होने लगे, तो ये सिर्फ थकान नहीं है, ये दरअसल शरीर का अपना अलार्म सिस्टम है। शरीर हमें बता रहा है कि अंदर के स्ट्रक्चर में कुछ तो गड़बड़ है, जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन 5 अहम चीजों पर बात करेंगे। पहला, दबी हुई नसों का विज्ञान। दूसरा, इमरजेंसी रेड फ्लैग्स। तीसरा, रात में आराम पाने के तरीके। चौथा, रिकवरी एक्सरसाइज। और पांचवां, बिना सर्जरी वाले क्लिनिकल उपचार। भाग 1, दबी हुई नसों का विज्ञान। मेडिकल भाषा में नस दबने को रेडिक्यूलोपैथी कहा जाता है। इसे एक बड़े और बिजी हाईवे के उदाहरण से समझते हैं। शरीर की नसें बिल्कुल हाईवे की तरह हैं, जो दिमाग से शरीर के हर हिस्से तक सिग्नल पहुंचाती हैं। अब कल्पना कीजिए कि किसी खिसकी हुई डिस्क, हड्डी के बढ़े हुए टुकड़े या बहुत ज्यादा टाइट मांसपेशियों की वजह से इस हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया है। सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं और जब ये रुकावट आती है तो नसें दिमाग को खतरे का सिग्नल भेजने लगती हैं, जिससे हम दर्द या सुन्नपन के रूप में महसूस करते हैं। अब मेडिकल न्यूज़ टुडे का डेटा एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने लाता है। इस समस्या की जड़ हमारी रोजमर्रा की आदतें ही हैं। लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने गलत पोस्चर में बैठना या जिम में अचानक से भारी वजन उठा लेना, ये सब रीढ़ की हड्डी पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और नसों के गुजरने की जगह सिकुड़ने लगती है। और हाँ, एक्स्ट्रा बॉडी वेट यानी मोटापा भी जोड़ों और स्पाइन पर लगातार एक भारी दबाव बनाए रखता है। इसके लक्षण आमतौर पर रातों रात डरावने नहीं होते, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरुआत शायद एक हल्की सी झंझनाहट या सुई चुभने जैसी फीलिंग से हो सकती है, लेकिन अगर दबाव बढ़ता गया तो ये पैरों में फैलने वाले तेज शियाटिका दर्द में बदल सकता है। और कुछ मामलों में तो बात यहां तक पहुंच जाती है कि मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे इंसान के लिए कुछ देर खड़ा होना या चलना भी एक बड़ा टास्क बन जाता है। भाग 2, इमरजेंसी रेड फ्लैग्स, मतलब वो संकेत जब डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये समझना बहुत क्रिटिकल है। स्पाइन एक्सपर्ट डॉक्टर रेमी अजबॉय की चेतावनियों पर गौर करें तो हर पीठ दर्द नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल दर्द आमतौर पर आराम करने से कुछ दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी को वॉशरूम जाने पर यानी मल या मूत्र पर अपना नियंत्रण खोता हुआ महसूस हो, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिसे कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अलावा अगर दर्द के साथ बुखार आ रहा है, तो ये रीढ़ की हड्डी में किसी खतरनाक इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षणों में बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। भाग 3, रात में राहत। चलिए बात करते हैं कि सोते समय हीलिंग कैसे की जाए। दर्द की वजह से रात रात भर नींद नहीं आना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। पेन सैन एंटोनियो की गाइडलाइंस हमें बताती हैं कि सिर्फ सोने की पोजीशन बदलकर कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर पीठ के बल सोते हैं तो घुटनों के नीचे एक तकिया लगा लें। इससे रीढ़ की हड्डी न्यूट्रल रहती है। करवट लेकर सोने वालों को घुटनों के बीच एक तकिया रखना चाहिए, ताकि पेल्विस का बैलेंस बना रहे और स्पाइन मुड़े नहीं। और जिन्हें हर्निएटेड डिस्क की शिकायत है, उनके लिए फीटल पोजीशन यानी घुटनों को छाती की तरफ सिकोड़कर सोना बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डियों के बीच की जगह खोल देता है। भाग 4, रिकवरी के लिए एक्सरसाइज। इसे मूवमेंट मेडिसिन भी कहते हैं। दबी हुई नस के लिए सही मूवमेंट सबसे अच्छी दवा हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कैट काउ स्ट्रेच की। ये बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार है। इसमें हाथों और घुटनों के बल बैठकर सांस लेते हुए पीठ को नीचे की तरफ झुकाना होता है और सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की तरफ गोल करना होता है। इसे रोज 10 से 12 बार करने से स्पाइन में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी आती है और नसों का तनाव कम होता है। अब आता है कोबरा पोज या बैक एक्सटेंशन। जिन लोगों को डिस्क की वजह से नस दबने की समस्या है, उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है।
इसमें पेट के बल लेटकर हाथों के सपोर्ट से शरीर के ऊपरी हिस्से को आराम से उठाना होता है। इससे होता क्या है कि रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से का दबाव कम हो जाता है और डिस्क को वापस अपनी सही जगह पर आने का मौका मिलता है, जिससे सूजन घटती है। लोअर बैक की जकड़न से परेशान लोगों के लिए नी टू चेस्ट स्ट्रेच एकदम परफेक्ट है। पीठ के बल लेट जाइए और एक एक करके घुटने को आराम से छाती की तरफ खींचिए। 10-15 सेकंड होल्ड करने से आप महसूस करेंगे कि लोअर बैक की मांसपेशियां कैसे रिलैक्स हो रही हैं। ये नर्व रूट पर पड़ने वाले उस भारी मैकेनिकल दबाव को कम करने का बहुत ही सुरक्षित तरीका है। और अब एक एडवांस टेक्निक की बात करते हैं, नर्व फ्लॉसिंग। जी हाँ, जैसे हम दांतों के बीच फंसे खाने को फ्लॉस करके निकालते हैं, वैसे ही दबी हुई शियाटिक नर्व को उसके रास्ते में मूव करने के लिए ये एक्सरसाइज है। बिस्तर के किनारे बैठकर दर्द वाले पैर को सीधा करना, फिर ठुड्डी को छाती से लगाना और सिर ऊपर करना। ये पूरा मूवमेंट नस को धीरे धीरे अपनी जगह पर स्लाइड करने में मदद करता है और सबसे अच्छी बात, ये बिना किसी दवा के बहुत तेज आराम दे सकता है। भाग 5, क्लिनिकल उपचार। आइए देखें बिना सर्जरी वाले एडवांस विकल्प क्या हैं। देखिए, रिकवरी के 2 फेज होते हैं। पहला है घरेलू देखभाल, जैसे सिकाई करना, स्ट्रेचिंग और अपना पोस्चर सुधारना। ये बहुत जरूरी फाउंडेशन है। लेकिन जब दर्द इन सब से कंट्रोल ना हो और नस पर दबाव काफी ज्यादा हो, तब हमें क्लिनिकल नॉन सर्जिकल केयर की तरफ बढ़ना होता है। इन क्लिनिकल ऑप्शंस में स्पाइनल डीकम्प्रेशन थेरेपी एक शानदार तकनीक है। इसमें एक खास मशीन के जरिए स्पाइन को धीरे धीरे स्ट्रेच किया जाता है। इससे डिस्क के बीच एक वैक्यूम बन जाता है और बाहर निकली हुई डिस्क अंदर खिंच सकती है। एक और ऑप्शन है एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन। ये सीधा नस की जड़ के पास की सूजन को टारगेट करता है, जिससे दर्द में इतनी राहत मिल जाती है कि इंसान आसानी से अपनी फिजियोथेरेपी शुरू कर सके। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। दर्द असल में कोई दुश्मन नहीं है, ये हमारे शरीर का हमसे बात करने का तरीका है। नस का दबना सिर्फ एक इशारा है कि शरीर कह रहा है, प्लीज मेरी तरफ ध्यान दो। क्या हम इन संकेतों को सही समय पर समझकर सही लाइफस्टाइल और सही उपचार अपना रहे हैं? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। अपने शरीर की आवाज सुनिए और स्वस्थ रहिए।